हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई तेलुगु मूवी सीता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 4 साल के लड़के राम से, जो काफी ज्यादा उदास था। एक्चुअली कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट में राम के मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। तब से राम अनाथ हो गया। उसके पापा के दोस्त थे आनंद, जो राम को अपने घर पर लेकर गए थे। लेकिन आनंद की वाइफ राम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो हमेशा उसे मारती पीटती, जिसकी वजह से राम काफी उदास हो गया था। उसके मन में डर बैठ गया था और ये देखकर आनंद ने डिसाइड कर लिया कि वो राम को एक मोनेस्ट्री छोड़ देगा, क्योंकि वो वहाँ पर ठीक से रह सके। अब आनंद राम को भूटान लेकर आता है और उसे एक मोनेस्ट्री लेकर आता है। राम काफी उदास था क्योंकि वो यहाँ पर रहने वाला था। राम कहता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जिस पर आनंद कहता है कि राम के पास उसकी सीता है। जब सीता बड़ी हो जाएगी तो वो राम के पास आएगी। वो राम का ख्याल भी रखेगी और उसके बदले राम को भी उसका ख्याल रखना होगा। ये बात सुनकर राम भी स्माइल करता है। आनंद उसे बताता है कि जब सीता इतनी बड़ी हो जाएगी तो वो राम के पास आ जाएगी। 20 साल बीत जाते हैं और हम सीता नाम की लड़की को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा एरोगेंट थी। सीता एक बिजनेस वुमन है और उसके लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। सीता एक बस्ती में आती है और उस बस्ती वालों को बाहर निकालती है। सीता वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनवाना चाहती थी, इसलिए वो बस्ती वालों के घरों को तोड़कर बस्ती वालों को वहां से निकाल देती है। वहां की औरत सीता को काफी गालियां दे रही थी, लेकिन सीता उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब सीता का प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। सीता अपने स्टाफ के साथ पार्टी करने लगती है। तभी वहां पर एमएलए आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चले। एक्चुअली कुछ टाइम पहले सीता को वो बस्ती को खाली करवाना था, लेकिन सीता के पास वो पावर नहीं थी, इसलिए वो एमएलए के पास गई ताकि एमएलए उसकी मदद करे। सीता ने उसे कमीशन भी ऑफर किया, लेकिन एमएलए को सीता पसंद आ गई। वो चाहता था कि वो सीता से शादी कर ले। हालांकि एमएलए पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन सीता को शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो एमएलए को मना करती है। तो एमएलए कहता है कि वो दोनों लिविंग में भी रह सकते हैं, जिस पर सीता कहती है कि वो उसके साथ 1 महीने के लिए रहेगी, लेकिन उसके बदले एमएलए को उसका काम करना होगा। अब एमएलए को भी यही चाहिए था, इसलिए वो पेपर्स बनवाता है और सीता के साइंस ले लेता है। जिसके बाद अब एमएलए ने अपना काम कर दिया था और वो चाहता है अब सीता उसके साथ 1 महीने के लिए रहे। लेकिन सीता कहती है कि ऐसी कोई डील के बारे में उसे पता ही नहीं। ये बात सुनकर एमएलए काफी शॉक था, क्योंकि सीता काफी जल्दी पलट गई थी। सीता एमएलए से कहती है कि अगर एमएलए ने कुछ भी किया तो वो सब लोगों को कहेगी कि एमएलए ने उसे फंसाने की कोशिश की है। सीता उससे मदद मांगने गई थी और एमएलए ऐसी भोली भाली लड़की का फायदा उठा रहा है। जब एमएलए ये सुनता है तो वो सीता को वार्न करता है कि वो इसका बदला लेकर रहेगा। वो सीता को धमकी देता है, लेकिन सीता उसकी कोई बात नहीं सुनती। जिसके बाद एमएलए अपने घर पर पुलिस ऑफिसर से लेकर म्युनिसिपल ऑफिसर तक सबको वहां पर बुला लेता है और कहता है कि सीता का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। वो सबको वार्न करता है कि सीता का प्रोजेक्ट रुक जाना चाहिए। वो सबको सीता के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम निकलवाने के लिए कहता है ताकि वो उसे बंद कर सके। तभी एमएलए को पता चलता है कि सीता ने एक आदमी से काफी सारा लोन लिया है। तो एमएलए उस आदमी को अपने पैसे वापस मांगने के लिए कहता है। हालांकि सीता के पास अभी 6 महीने बाकी थे, लेकिन वो आदमी सीता से पैसे मांगने लगता है, लेकिन सीता उसे मना कर देती है। जिस पर एमएलए उस आदमी से कहता है कि सीता ने जो सिक्योरिटी के लिए ब्लैंक चेक दिए थे उसे वो इशू करवाए। वो ऐसा ही करता है और चेक बाउंस हो जाता है और सीता के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है। जिसके बाद एमएलए उन बस्ती वालों को भी भड़का देता है। वो बस्ती वाले जाकर सीता की कंप्लेंट करते हैं और अपने घर पर वापस आ जाते हैं, जिससे सीता का प्रोजेक्ट रुक जाता है। और सीता ने बस्ती वालों के घरों को तोड़ा था, इसलिए उसके खिलाफ एक और केस रजिस्टर हो जाती है। साथ ही एमएलए ने बैंक वालों को धमकाकर सीता के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे, जिसकी वजह से सीता के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। अब सीता बस यही सोच रही थी कि जो चेक बाउंस हुआ है वो पैसे वो कैसे रिटर्न करे। तभी सीता को पता चलता है कि उसके पापा की मौत हो गई है। ये सुनकर सीता काफी खुश होती है, क्योंकि सीता के पापा के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जो अब सीता को मिलने वाली थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले सीता ने अपने पापा से 50 करोड़ रुपए मांगे थे, क्योंकि उसे अपना बिजनेस शुरू करना था। लेकिन सीता के पापा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सीता उनका बिजनेस ज्वाइन करे और राम के साथ शादी कर ले। लेकिन सीता ने कहा कि उसने राम को देखा नहीं और ना ही देखना चाहती है। साथ ही उसने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करने से भी मना कर दिया। जिसके बाद उसके पापा ने उसे 7 करोड़ रुपए दिए और हैदराबाद वाला फ्लैट दिया
और उसे कहा कि उसे जो भी करना है वो करो। जिसके बाद सीता यहाँ आ गई और अपना बिजनेस सेटल करने लगी। अब सीता को पता चल गया था कि उसके पापा की मौत हो चुकी है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए वो अपने लॉयर से मिलने जाती है। तब लॉयर उसे बताता है कि उसके पापा ने बस सीता के लिए उसकी माँ का मंगलसूत्र छोड़ा था और बाकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने किसी और के नाम कर दी थी। अब सीता लॉयर से पूछने लगती है कि उसके पापा ने प्रॉपर्टी किसे दी है, लेकिन लॉयर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन सीता के असिस्टेंट ने पता करवा लिया था कि वो प्रॉपर्टी किसके पास है। वो बताता है कि उसके पापा ने ये प्रॉपर्टी भूटान में रहने वाले किसी राम नाम के लड़के के नाम की है। अब ये सुनकर सीता काफी गुस्सा हो जाती है कि उसके पापा ने सारी प्रॉपर्टी अपने दोस्त के बेटे के नाम करवा दी। सीता काफी गुस्सा हो गई थी, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सारी प्रॉपर्टी राम से ले लेगी। अब सीता को राम से मिलने भूटान जाना था, इसलिए वो भूटान जाने लगती है। तो वही एमएलए ने सीता के पीछे गुंडे लगवाए थे ताकि वो सीता के बारे में हर खबर उसे दे सके। वो उसे बताते हैं कि सीता भूटान जा रही है। जिसके बाद सीता भूटान पहुंचती है और राम का पता लगवाती है। जब राम को पता चलता है कि सीता आ रही है तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक राम बस सीता का इंतजार कर रहा था। जैसे ही राम सीता को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वो सीता को बताने लगता है कि वो कब से उसका इंतजार कर रहा था। आनंद अंकल ने उसे कहा था कि सीता उसके पास जरूर आएगी, तब से सीता उसका ख्याल रखेगी और उसे भी सीता का ख्याल रखना होगा। लेकिन राम की बातें सुनकर सीता को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके असिस्टेंट चक्रम का उसे कॉल आता है और वो सीता को याद दिलाता है कि अगर वो बिना पैसों के यहाँ पर आ गए तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए सीता वापस राम के पास चली जाती है और राम से कहती है कि उसके पापा ने उसे कहा था कि वो राम का ख्याल रखे। अगर राम उसके साथ नहीं रहेगा तो फिर वो उसका ख्याल कैसे रखेगी। अब राम उसकी बात मान लेता है और सीता के साथ मोनेस्ट्री से भाग आता है। लेकिन सीता को ऐसा करते हुए मोनेस्ट्री के लोगों ने देख लिया था और वो जाकर गुरुजी को बताते हैं कि सीता राम को लेकर गई है। ये सुनकर गुरुजी उनसे कहते हैं कि जैसे ही 10:30 बजेंगे सीता राम को वापस लेकर आएगी। अब हम राम को देखते हैं जो सीता के साथ कार में जा रहा था। वो सीता को बताता है कि 10:30 बजे वो चाय और बिस्किट खाता है, जिसके बाद वो एक हरी और एक लाल गोली खाता है। सीता इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जैसे ही 10:20 होते हैं राम चिल्लाने लगता है कि उसे चाय और बिस्किट चाहिए। ये देखकर सीता काफी डर जाती है और उसे एक चाय के स्टॉल पर लेकर जाती है। वहाँ पर राम चाय और बिस्किट खाता है और अब उसे दवाई चाहिए थी। सीता कहती है कि एक दिन दवाई नहीं खाएगा तो चल जाएगा, लेकिन राम कहता है कि अगर वो दवाई नहीं खाता तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। लेकिन राम को दवाई का नाम पता नहीं था, इसलिए सीता दवाई नहीं ला पा रही थी। अब सीता गुरुजी को कॉल करती है क्योंकि राम की हार्ट बीट बढ़ने लगी थी और वो तड़पने लगा था। गुरुजी सीता से कहते हैं कि वो राम को वापस लेकर आए, लेकिन सीता कहती है कि अगर राम मर भी गया तो वो उसे वापस लेकर नहीं आएगी। अब सीता गुरुजी की बात नहीं मान रही थी, इसलिए वो उसे दवाई का नाम बता देते हैं। जिसके बाद राम दवाई खाता है और उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद सीता राम को अपने घर लेकर आती है ताकि वो उसे लॉयर के पास ले जा सके। अब सीता राम से साइन करने के लिए कहती है, लेकिन राम उसे मना कर देता है। जिसके बाद सीता राम को लेकर लॉयर के पास जाती है। अब राम को बुक पढ़ने की आदत थी, इसलिए वो वहाँ पर भी चिल्लाने लगता है कि उसे बुक पढ़नी है। जिसके बाद चक्रम राम को एक लॉ वाली बुक ला कर देता है जिसमें सारे लॉज लिखे थे और राम उन सारे लॉज को पढ़ने लगता है। एक्चुअली राम बहुत ही होशियार और ताकतवर था, लेकिन वो किसी पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता था। तो वही सीता हर बात पर गुस्सा किया करती थी। अब एमएलए ने लॉयर से कहा था कि वो सीता की मदद ना करे, इसलिए लॉयर सीता की बात नहीं सुनता और उसे वहां से निकाल देता है। जिसके बाद सीता काफी नाराज हो जाती है क्योंकि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। वो राम को प्रॉपर्टी पेपर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन राम उसे मना कर देता है। इसलिए सीता डिसाइड करती है कि वो राम के साथ शादी करेगी। शादी की सारी तैयारी हो जाती है और जैसे ही शादी होने वाली थी सीता की सेक्रेटरी उसे कॉल करती है और सीता जोर जोर से रोने लगती है। सीता राम से कहती है कि उसे अपना कर्जा चुकाना था, अगर उसने कर्जा नहीं चुकाया तो उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। इसलिए वो राम से रिक्वेस्ट करती है कि वो पेपर्स पर साइन कर दे। अब सीता की ये हालत देखकर राम इमोशनल होकर पेपर्स पर साइन कर देता है और सीता उसे कहती है कि वो पहले कर्जा चुकाएगी फिर आकर राम से शादी कर लेगी और राम भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद सीता राम को मंदिर में छोड़कर बैंक चली जाती है। सीता बैंक जाकर सारे पेपर सबमिट कर देती है, लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि ये सारे पेपर्स तो सही है,
लेकिन उन्हें प्रूफ चाहिए कि सीता राम की वाइफ है, क्योंकि राम के पैसे बस राम की वाइफ को ही मिल सकते हैं। और ये सुनकर सीता काफी गुस्सा होने लगती है। वो सभी पर चिल्लाने लगती है। इसलिए बैंक वाले पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस सीता को पकड़कर ले जाती है। तो वही हम राम को देखते हैं, जो मंदिर के बाहर सीता का इंतजार कर रहा था। सीता तो वहां पर नहीं आती, लेकिन चोर वहां पर आ जाते हैं। राम के हाथ में जो मंगलसूत्र था वो उन्हें चाहिए था, इसलिए वो राम को पीट रहे थे, लेकिन राम उन्हें बिल्कुल भी नहीं पीटता। कुछ टाइम बाद दूसरे पुलिस वाले राम और उन चोरों को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, जहाँ पर सीता भी थी। तभी सीता को एमएलए का कॉल आता है, जो सीता से कहता है कि अगर वो उसके पास आ जाएगी तो उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन सीता उसका कॉल कट कर देती है। अब रात हो चुकी थी और फिर भी वो पुलिस ऑफिसर सीता को अरेस्ट कर रहा था। लेकिन राम ने लॉ की बुक पढ़ी थी, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो रात को इस तरह से लेडीज को अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और सीता को जबरदस्ती अरेस्ट करने लगता है। ये देखकर राम को काफी गुस्सा आता है और वो सभी पुलिस वालों को बहुत पीट देता है। साथ ही वो मंगलसूत्र भी वापस ले लेता है, जिसके बाद राम, सीता और सीता के कलीग्स वहां से भाग जाते हैं। अब सीता के पास राम से शादी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो राम से शादी करेगी और कुछ टाइम बाद शादी को कैंसिल करेगी, जैसे उसे सारे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर सीता का सेक्रेटरी भी काफी शॉक था, क्योंकि राम सीता की इतनी केयर करता है, लेकिन सीता को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसलिए चक्रम सीता ने जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे उसे जला देता है। ये देखकर सीता काफी गुस्सा होती है और ये देखकर राम भी चक्रम पर गुस्सा करता है, लेकिन बाद में वो चक्रम से माफी मांगता है, क्योंकि राम बस सीता के लिए उस पर गुस्सा हो रहा था। राम चक्रम से कहता है कि सीता के पापा ने उसे कहा था कि वो सीता का ख्याल रखे, इसलिए वो सीता को कभी भी दुखी नहीं कर सकता। अब सीता को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन कोई भी लॉयर उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन राम कहता है कि उसे सब कुछ पता है, इसलिए वो सीता का केस लड़ेगा। लेकिन तभी 10:30 बजते हैं और राम को चाय और बिस्किट खाना था, इसलिए वो बाहर जाकर चाय बिस्किट खाने लगता है। ये देखकर सीता काफी गुस्सा होती है और राम के ऊपर चाय फेंक देती है, जिसके बाद एक औरत सीता का केस लड़ने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। तभी वहां पर राम आता है और जज को सारे प्रूफ दिखाता है कि किस तरह से सीता ने लोन लिया था, लेकिन लोन की कीमत चुकाने में अभी 6 महीने का टाइम है। अब ये सब सुनने के बाद जज समझ जाता है कि ये लोग सीता को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो सीता को आजाद करवाता है। तो वही उस आदमी को अरेस्ट करवा देता है। सीता का अरेस्ट वारंट कैंसिल हो गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर सीता के पापा का लॉयर आता है और वो सीता को राम के बारे में बताने लगता है। एक्चुअली सीता के पापा और राम के पापा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन सीता के पापा ने डिसाइड किया कि उन्हें बिजनेस करना है, इसलिए उन्होंने सीता की माँ से कुछ गहने मांगे ताकि वो उसे गिरवी रखकर अपना बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन सीता की माँ उसे डांटने लगी कि वो अपने गहने नहीं देगी, जिसके बाद राम की माँ ने अपने सारे गहने दिए ताकि सीता के पापा बिजनेस शुरू कर सके। सीता के पापा मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिए, जिसके बाद सीता के पापा ने बिजनेस शुरू किया और वो काफी सक्सेसफुल हो गए। लेकिन कुछ टाइम बाद ही राम के मम्मी पापा के एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसलिए सीता के पापा राम को अपने घर पर लेकर आए। अब ये सब कुछ जो उनके पास था वो राम की मम्मी ने जो उन्हें गहने दिए थे उसकी वजह से था। लेकिन सीता की माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो राम से नफरत करती थी, इसलिए वो उसे टॉर्चर करने लगी। आनंद से राम की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो उसे मोनेस्ट्री लेकर गया, क्योंकि अगर राम यहाँ रहता तो उसकी मौत हो जाती। सीता जब ये सब सुनती है तो वो कहती है कि राम की माँ के उन पर काफी एहसान है, इसलिए वो राम की माँ के सारे पैसे चुका देगी, यहाँ तक कि इंटरेस्ट भी दे देगी। ये सुनकर लॉयर काफी शॉक था, क्योंकि ये सुनने के बाद भी सीता का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं बदला था। तभी सीता को पता चलता है कि एमएलए के गुंडे राम को मार रहे थे और राम मार खा रहा था। ये देखकर सीता राम पर गुस्सा होती है और उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन राम कहता है कि वो अहिंसा नहीं कर सकता, जिसके बाद सीता उन गुंडों को मारने लगती है। लेकिन वो गुंडे जब सीता को मारते हैं तो राम सबको पीट देता है। ये देखकर सीता समझ जाती है कि राम खुद से भी ज्यादा सीता की केयर करता है। तभी वहाँ पर एमएलए आता है और वो राम को गोली मारता है। सीता काफी रोने लगती है, लेकिन एमएलए उसकी बात नहीं सुनता। वो सीता से कहता है कि अभी वो उसके पास नहीं आई तो वो राम को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगा। अब सीता को ना चाहते हुए भी एमएलए की बात माननी पड़ती है और वो उसके साथ चली आती है। लेकिन तभी राम को होश आता है और वो एमएलए को बहुत पीटता है, जिसके बाद वो और राम वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन एमएलए के गुंडे उनके ऊपर अटैक करते हैं,
जिसकी वजह से राम और सीता को काफी चोट लग जाती है। तभी वहां पर मॉनेस्ट्री से लोग आते हैं और राम को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो वही सीता को बस्ती वाले अपने साथ लेकर गए थे। कुछ दिनों बाद जब सीता को होश आता है तो वो राम को मिलना चाहती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि राम की मौत हो चुकी है। ये देखकर सीता काफी रोने लगती है। सीता वापस अपने घर आने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि राम जिंदा है। तो वही हम राम को देखते हैं जो मॉनेस्ट्री में था। एक्चुअली गुरुजी ने उसे छुपा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सीता राम को लेकर चली जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीता राम को बस यूज करेगी। लेकिन राम को भी फील हो गया था कि सीता जिंदा है, इसलिए वो सीता के पास भागते हुए चला आता है। राम को देखकर सीता काफी खुश होती है और वो उसे आई लव यू बोल देती है। ये सुनकर राम बहुत खुश होता है और सीता को मंगलसूत्र पहना देता है। तभी वहां पर एमएलए आता है और वो राम को बताता है कि सीता ने उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि वो उसके साथ 1 महीना रहेगी। जैसे ही राम ये सुनता है तो वो सीता से कहता है कि उसे एमएलए के साथ 1 महीना के लिए जाना चाहिए, और एमएलए सीता को वहां से ले जाने लगता है। तभी राम उसे रोकता है और कहता है कि सीता ने जब ये डील साइन की थी तब वो उसकी वाइफ नहीं थी, और सीता अभी भी उस एमएलए के साथ जाना नहीं चाहती, और एमएलए उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। ये देखकर एमएलए उस पर गुस्सा होता है, जिसके बाद राम एमएलए को काफी पीटता है। जैसे ही एमएलए राम को शूट करने वाला था तभी वहां पर एमएलए की वाइफ आती है और एमएलए को शूट कर देती है, और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सीता और राम वापस आते हैं और सीता उन बस्ती वालों के लिए घर बनवाती है जिनका घर उसने तोड़ा था, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सीता मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।